संसार में हर यात्रा का एक अंत है, किंतु शिवलोक किसी स्थान का नाम नहीं है। ये एक अवस्था है। जब जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र से थक जाती है तो उसे शिवलोक में शांति मिलती है। पुराणों में वर्णन है कि इस धाम की एक झलक पाने के लिए देवता भी सहस्त्रों वर्षों तक तप करते हैं। तो चलिए हम शिवलोक की यात्रा पर चलते हैं, जहां भूत प्रेत और देवता एक साथ बैठते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। कल्पना कीजिए उस धाम की जहां समय और प्रकृति के नियम नहीं चलते। शिवलोक का वास्तविक रूप चेतना से बना हुआ है। यहाँ की भूमि चिंतामणि रत्नों से बनी है। जब कोई जीवात्मा इस धाम में प्रवेश करती है तो उसे सबसे पहले सत्य की सुगंध का अनुभव होता है। यहाँ समय ठहर जाता है और सांसारिक चिंता नहीं रहती। यहाँ के वृक्ष पवित्र हैं और जब हवा इनके पत्तों को छूती है तो सामवेद का गायन सुनाई देता है। शिवलोक में मंदाकिनी नदी है जो शिव की जटाओं से निकलकर बहती है। ये नदी साधारण जल नहीं बल्कि करुणा का प्रतीक है। मंदाकिनी के जल में अद्भुत संगीत है, जैसे सहस्त्र वीणाएं एक साथ बज रही हों। इस जल के स्पर्श से आत्मा का मलिन आवरण धुल जाता है। यहाँ के घाट क्रिस्टल से बने हैं और यहाँ स्नान करने से आत्मा को शांति मिलती है। शिवलोक के मध्य में स्थित है कल्प वृक्ष, जो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के बजाय उन्हें समाप्त करता है। इसके नीचे बैठने से व्यक्ति की सारी अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। यहाँ की छांव से अज्ञान का नाश होता है। यही वो वृक्ष है जहाँ महादेव और पार्वती एक साथ बैठकर सृष्टि के रहस्यों का श्रवण करते हैं। शिवलोक की मणिकर्णिका वो स्थान है जहाँ आत्मा शिव से मिलन करती है। ये एक दिव्य सरोवर है जिसमें नील मणि जैसे आभा है। इसके जल में छिपे हुए कमल कभी नहीं मुरझाते। ये जल आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखा देता है और जो इसे स्पर्श करता है वो फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। हम पहुंचते हैं महादेव के दरबार में। यहाँ महादेव कर्पूर के सामने गौर वर्णन में आसीन हैं। उनके साथ माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय भी मौजूद हैं। यहाँ कोई राजा रंक नहीं, केवल प्रेम का साम्राज्य है। महादेव के हर नेत्र में संसार का पालन होता है और उनका ध्यान परम शांति का प्रतीक है। शिवलोक का प्रवेश द्वार कोई सामान्य दरवाजा नहीं है, इसे महाद्वार कहा जाता है। इसके चारों ओर 7 सुरक्षा घेरे होते हैं जो केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी रोकते हैं। यहाँ के रक्षकों में नंदी और महाकाल प्रमुख हैं। नंदी भक्ति का प्रतीक है और महाकाल समय का। इन दोनों के माध्यम से अहंकार और शुद्धता की परीक्षा होती है। कीर्ति मुख शिवलोक के द्वार पर स्थित एक भयानक मुखमंडल है। ये शिव के प्रिय गण का प्रतीक है जो अहंकार के नाश का संकेत देता है। ये दिखाता है कि शिवलोक में प्रवेश से पहले अपने अहंकार को त्यागना अनिवार्य है। शिवलोक के सीमाओं की सुरक्षा अष्ट भैरव करते हैं। ये 8 भैरव दिशाओं के स्वामी हैं, जिनमें उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव और भीषण भैरव प्रमुख हैं। इनकी उपस्थिति से शांति और शक्ति का संतुलन स्थापित रहता है। शिवलोक का एक जल मार्ग मानसरोवर से होता जाता है, जहां राजहंस प्रहरी के रूप में होते हैं। ये हंस सत्य और असत्य के भेद को समझते हैं और जो व्यक्ति सत्य को पहचानता है वो शिवलोक में प्रवेश कर सकता है। शिवलोक केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक दिव्य अवस्था है। ये वो स्थान है जहां आत्मा शांति और मोक्ष की प्राप्ति करती है। शिवलोक का रास्ता केवल भक्ति, समर्पण और पवित्रता से ही पार किया जा सकता है। शिवलोक में प्रवेश करने के लिए मन को शुद्ध करना, अहंकार को त्यागना और भक्ति में समर्पित होना आवश्यक है। जब हम अपनी अंतरात्मा के नेत्रों से इस परम धाम की यात्रा करते हैं तो हम शिवलोक की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। सनातन की ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए फॉलो कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म दिव्य सनातन को। धन्यवाद। नमस्कार।